हेलो सभी को, मेरा नाम है शुभम बैस। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर है, जो कि आपके बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वैरायटी के बनते हैं। कार्ड्स का हो गया, डाइस का हो गया, टॉसिंग का कॉइन हो गया, कलर्ड बॉल का हो गया। तो हम सारी चीज़ें इसमें आज कवर करने वाले हैं। आज मैं पढ़ाना हूँ इसमें आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चल देखिए। सबसे पहले चीज, ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है। मीनिंग है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ध्यान सुनो। जैसे हम अपने डेली लाइफ में कोई भी इवेंट की बात करें, किसी भी चीज की होने की ना होने की, तो हम उसमें चांसेस बताते हैं। क्या बताते हैं? चांसेस, संभावनाएं। मतलब कोई चीज कब होगा भी या नहीं होगा। जैसे आज है, आज बारिश होगी कि नहीं होगी। दो इसमें क्या है, आपके सवाल आते हैं। ठीक है, मान लो हो सकता है हो भी ना भी हो, मन में डाउट होता है। ठीक है, ऐसे कोई चीज हो, जैसे आपने कह दिया कि मैं कहीं, जैसे मान लो कुछ कहीं जाना है, क्या करना है, कहीं जाना है, तो मैं हो सकता है जाऊं, हो सकता है ना जाऊं। ठीक है, मतलब कहीं भी आपके जब कोई चीज क्या होता है, चांसेस क्रिएट होते हैं। ठीक है, होने ना होने के। कहीं पे दो बातें आ जाती हैं, तो वहां पे हम क्या बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं। उसी के बारे में कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, किसमें, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इस चैप्टर में आपके यूज होंगे। क्वेश्चन करते समय कुछ वर्ड्स यूज होंगे जिनका कुछ मीनिंग होता है, कुछ मतलब होता है। सबसे पहले मैं उनको देखता हूं। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात आती है, ये तो मीनिंग आप समझ गए कि इसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, किसी चीज की होने ना होने की चांसेस की, या फिर कोई इवेंट होती है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या ना होने की पॉसिबिलिटीज है, उन्हीं के बारे में। देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, लेकिन ये जो मैथमेटिकल अप्रोच है, मतलब किसी को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना, कुछ चांसेस को, कोई संभावना को, किसी प्रेडिक्शन को, किसी अनुमान को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना ही हम किस में पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंडर में। किसके अंडर पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंडर में। ठीक है, ध्यान सुनो, मीनिंग आपको समझ में आ गया। जब से पहले बात करते हैं एक्सपेरिमेंट वर्ड की। क्या बात करते हैं? एक्सपेरिमेंट। इसमें आप एक्सपेरिमेंट आप वर्ड सुनेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज, हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें जिसमें कुछ रिजल्ट निकल के आए, जिसका कुछ परिणाम निकल के आए। क्या निकल के आए? कुछ रिजल्ट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो होती है ये दो तरीके की होती है। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। क्या होता है? पहला होता है डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा होता है रैंडम। दूसरी होती है रैंडम, पहली होती है डिटर्मिनिस्टिक। क्या होती है? डिटर्मिनिस्टिक। अब इन दोनों का क्या मीनिंग है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जिस एक्सपेरिमेंट में अगर हम बार बार उसी को परफॉर्म करें, उसी ऑपरेशन को, उसी एक्सपेरिमेंट को, तो रिजल्ट हमेशा सेम आए। क्या है रिजल्ट? इसका क्या है? रिजल्ट सेम आए। अब बोलोगे कि ऐसी कौन सी एक्सपेरिमेंट होती है जिसमें बार बार रिजल्ट सेम आएगा? जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, केमिकल को मिला के, या फिर फिजिक्स में कोई, अगर कुछ आइडेंटिकल कंडीशन में, कुछ फिक्स कंडीशन में अगर उस एक्सपेरिमेंट को बार बार हम परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। जैसे आपको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप फिजिक्स लैब में जाके, तो बार अगर कुछ आइडेंटिकल कंडीशन को फिक्स कर दिया जाए तो उसमें बार बार जब आप सॉल्व करोगे तो सेम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। अगर केमिकली आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट करना है तो कोई दो केमिकल को मिलाओगे तो जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा सेम ही प्रोड्यूस होगा। बार बार उतने रेशियो में सेम चीज को लोगे, रिजल्ट सेम आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरी बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं कि एक ही एक्सपेरिमेंट में कई सारे रिजल्ट पॉसिबल हो, लेकिन जब बार बार परफॉर्म करें तो रिजल्ट सेम ना आए। क्या ना हो? एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसमें कई सारे रिजल्ट पॉसिबल हो, और एक्सपेरिमेंट करते समय हम ये ना प्रेडिक्ट कर सके उस कई सारे रिजल्ट में से कौन सा रिजल्ट होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोल देते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। इसको क्या बोलते हैं? इसमें रिजल्ट नॉट सेम। रिजल्ट क्या होगा? जो होगा सेम नहीं होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट, कौन से पढ़ेंगे? रैंडम पढ़ेंगे। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है, क्या आता है? रिजल्ट। उसके जितने पॉसिबल रिजल्ट हैं, जो इसमें पॉसिबल रिजल्ट होगा एक एक्सपेरिमेंट, जितनी संभावनाएं होंगी टोटल होने की, जो चीजें पॉसिबल है इसमें हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। ठीक है,
अब इन आउटकम्स में जितने भी मान लो कोई 3 चीजें पॉसिबल हैं, 3 रिजल्ट पॉसिबल है। कोई आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 3 आउटकम पॉसिबल है, 3 रिजल्ट आपके पास क्या है, पॉसिबल है। मान लो ए बी सी नेमिंग कर देते हैं, बी सी, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल एक एक रिजल्ट, एक एक आउटकम है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे जितने इंडिविजुअल आउटकम्स हैं उनको एक को ही हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम इन्हीं एलिमेंट्री इवेंट्स का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब इस आउटकम से, इसी आउटकम का किसी से, मान लो एक लूडो डाइस है, किसमें नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6, ऐसे होता है। अब इसमें से जो एक ये आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, जब डाइस को रोल कराया जाएगा लूडो डाइस को, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यही सब चीजें आएंगी। तो इन्हीं को कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। जब किसी बात आती है, एक टर्म आता है इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट किसको कहते हैं? जब किसी एक्सपेरिमेंट पे एक एक जो आउटकम है सभी आउटकम कि आने के चांसेस बराबर हो, मतलब किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो कि कोई ज्यादा बार आएगा, कि मतलब 6 ज्यादा बार आएगा, 5 ज्यादा बार आएगा, 3 ज्यादा बार आएगा, ऐसा ना हो, सबके आने के चांसेस बराबर हो। क्या हिंदी में लिखेंगे? मान लो अगर लिखना चाहो आप लिख लो कि चांसेस ऑफ अकरिंग, मतलब अकरिंग मतलब होने की, अकरिंग ईच एलिमेंट्री इवेंट विल बी इक्वल, ठीक है। जितने एलिमेंट्री इवेंट हैं सबके होने के चांसेस क्या होंगे? बराबर। तो ऐसे क्या बोलेंगे हम? इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक टर्म में आपका यूज होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस। क्या होता है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोलते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है रैंडम, उसमें जितने भी आउटकम आए सबको इस कर्ली ब्रैकेट में सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे लूडो डाइस का ले लें, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इनको मैंने कर्ली ब्रैकेट के साथ सेट के फॉर्म में लिख दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। अब इसी आउटकम में से क्या होता है? एक फेवरेबल आउटकम होता है। क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम किसको बोलते हैं? इन आउटकम में से जो हमारा रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट से, उसमें रिजल्ट में हम क्या करेंगे कि हमारे कुछ चीजें होंगी जो हम चाहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, कुछ चाहते हैं ऐसा ना हो। तो जो हम चाहते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट है रिजल्ट से, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, क्योंकि वो हमारे फेवर में होती है। किसी एक्सपेरिमेंट में जितने आउटकम पॉसिबल होते हैं, जितने रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, जो हमारे पक्ष में हो, जो हमारे फेवर में हो, उनको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, ठीक है। रिक्वायर्ड, क्या बोलते हैं? रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हम चाहते हैं रिजल्ट को, उसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। ध्यान से, नेगेशन ऑफ एन इवेंट। देखो नेगेशन वर्ड जो बना है ये नेगेटिव से बना है। किससे बना है? नेगेटिव से। जो चीज हम ना चाहते हो, ना हो, ठीक है। नेगेशन ऑफ इवेंट होता है जैसे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं किसी चीज की होने की। क्या करते हैं? किसी चीज के होने की, किसी चीज की ऑकरेंस की। किसकी करते हैं? ऑकरेंस की। अगर हम वहीं पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें किसकी? किसी चीज की नॉन अकरेंस की। किसकी? नॉन अकरेंस की। तो ऐसे में जो हम इवेंट कैलकुलेट करते हैं वो कौन सी लेते हैं? जो ना हो, जो हमारे फेवर में ना हो। फेवर के अपोजिट जो चीज लेते हैं उसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसको कहते हैं नेगेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान सुनते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है। मेन फॉर्मूला जो हम कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट ए है जो हमारे फेवर में है, जो चाहते हैं कि हो, ठीक है,
इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए बराबर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी में जो मेन फॉर्मूला हमारा यूज होता है, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसी पे बेस काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम है क्या एक्चुअल में हमारा, और टोटल आउटकम बन क्या रहा है हमारा। तो इस बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन किसमें बनते हैं, कलर्ड बॉल का बनता है। किसका बनता है, कलर्ड बॉल का। डाइस का बनता है, लूडो डाइस हो गया, प्लेइंग कार्ड हो गया, ठीक है। ये मेनली क्वेश्चन हैं जिससे बनते हैं, ठीक है। और टॉसिंग का कॉइन हो गया, इससे हमारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं टॉसिंग का कॉइन का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा क्या देखते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। क्या देखते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। देखो ध्यान सुनिए, जो हमारा देखो जो कॉइन होता है उसमें दो फेसेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, दो फेसेस। कॉइन में अगर एक कॉइन है आपका, ठीक है, इसमें दो फेसेस होते हैं। कौन सा, एक हेड होता है, दूसरा क्या होता है, टेल, ठीक है। जब एक कॉइन को अगर एक बार आप टॉसिंग करते हैं, टॉस करते हो, ठीक है, उसमें चांसेस क्या होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। ये तो एक बार टॉसिंग करा। अगर आप जानते हो, आप 10th में पढ़ रहे हो, तो एक बार टॉसिंग का तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। टोटल आउटकम आपके पास 2 है, हेड का निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछेगा तो क्या बोल दोगे, फेवरेबल 1 है, टोटल आउटकम कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। ऐसे आप टेल का निकालोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1 फेवरेबल हो गया, टोटल कितना है 2, प्रोबेबिलिटी टेल की कितनी आ गई 1/2 हो गई। ये तो बहुत आसान है। फिर अगर आपसे पूछता है कि टॉसिंग, देखो सुनना, जो 2 बार टॉसिंग का है उसमें 2 चीजें सेम होती हैं। कौन सी, अगर एक ही सिक्के को 2 बार टॉस किया जाए, उसका अगर कंबाइंड इवेंट बनाया जाए वो चीज, और या फिर 2 सिक्के को साइमल्टेनियसली एक साथ अगर टॉस किया जाए तो उसका जो आप रिकॉर्ड रखते हो आउटकम का, सेम चीजें होती है। ध्यान सुना, कॉइन था आपका, ठीक है, इसको आपने टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अगर दोबारा टॉस करोगे, दो कॉइन को अगर साथ साथ टॉस किया जाए, या तो हेड टेल आएगा या तो हेड आएगा, ठीक है। फिर इससे क्या बनेगा, या तो टेल हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये 1 टाइम टॉसिंग का था आउटकम, ये 2 टाइम टॉसिंग का था, ठीक है। ध्यान सुना, एक बार हेड, इस हेड को कांस्टेंट रखेंगे दोनों में, एक बार टेल चिपका देंगे इसके साथ, इसके बाद हेड, इस टेल के साथ टेल रख देंगे, इसके साथ एक बार हेड लगा देंगे, एक बार टेल लगा देंगे। तो ये हमारा 4 आउटकम आया। कितना, 4 आउटकम आया 2 बार टॉसिंग का। अगर तीसरी बार टॉस किया जाएगा तो इसमें से HT इसको कांस्टेंट रखिएगा, HT यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, H कांस्टेंट रखना है, H कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखना है, TH कांस्टेंट रखना है, TH कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे TT कांस्टेंट रखना है, TT कांस्टेंट रखना है। अभी ये आउटकम नहीं बना। अब इसके साथ एक हेड लगा दो, इसके साथ एक टेल लगा दो, इसके साथ एक हेड, इसके साथ टेल, इसके साथ एक हेड, इसके साथ एक टेल, इसके साथ एक हेड, इसके साथ एक टेल। अब ये जो बना है ये 3 टाइम बोलो, चाहे 3 कॉइन को एक साथ टाइम साइमल्टेनियसली अगर किया जाए तब ये आउटकम बनेगा, या फिर एक ही सिक्के को 3 बार टॉस किया जाए, 3 टाइम टॉसिंग, ठीक है। ये हो गया आउटकम। अगर हम आउटकम्स देखें, ध्यान सुनो, ये कॉइन था, कॉइन में कितने पॉसिबल आउटकम थे, 2 आउटकम थे, 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, ठीक है। एक बार किए तो 2 की पावर 1 आउटकम बना, 2 बना, ठीक है। अगर इसी 2 फेसेस पे अगर इसको 2 बार टॉस किए, 2 की पावर 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर हमको निकालना है, 2 फेसेस थे, 2 में से एक बार टॉस किया गया तो 2 आया। अगर 2 बार टॉस करते हैं तो 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4। अगर 3 बार टॉस करते हैं 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आउटकम। ध्यान सुनो, एक बार टॉस करने पे 2 ही आउटकम आया है, 2 बार टॉस करने पे 4 आउटकम आया है, 3 बार टॉस करने पे कितना आया, 8 आया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बनता क्वेश्चन, अगर इसमें आपसे 2 बार टॉसिंग का क्वेश्चन बना तो पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, क्या बोलेगा 2 हेड। तो 2 हेड कितनी बार है, इस 4 में से, टोटल 4 आउटकम में से एक बार 2 हेड है, तो जो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2 नहीं,
कितना बनेगा 4। आपसे बोलेगा टू टेल कहां पे, एक ही बार है और टोटल आउटकम कितना है 1/4। आपसे बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, क्या बोलेगा वन हेड यहां पे है, वन हेड यहां पे है, तो 2 हमारा फेवरेबल हो जाएगा, टोटल कितना है 4, ये हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, एक टेल यहां पे एक टेल यहां पे, तो कितना हो जाएगा 2/4, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें 2 वर्ड अच्छे यूज होते हैं, एक होता है एट लीस्ट, एक होता है एट मोस्ट। क्या होता है, एक होता है वर्ड एट लीस्ट, दूसरा होता है एट मोस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम, कम से कम इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे इसमें आपसे पूछे जाए इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। आपसे बोला कि कम से कम एक बार हेड हो, जब कम से कम एट लीस्ट वर्ड यूज करेगा तो जितनी ज्यादा बार वाला भी काउंट होगा और जिसमें एक बार भी होगा वो भी काउंट होगा। तो एक बार ये है, इसमें 2 बार है, ये भी लिया जाएगा। कम से कम एक बार तो है ही ना, ज्यादा कितना है उससे नहीं मतलब है, एक बार तो है ही है, ठीक है। इसमें भी कम से कम एक बार है, इसमें नहीं है, तो ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये भी कंसीडर होगा, ये नहीं होगा। तो कितना एटलीस्ट हेड की बात की जाएगा तो इसमें कितना आएगा 3/4, ठीक है। अगर एट मोस्ट मान लो 2 हेड बोल दिया, कितना बोल दिया एट मोस्ट 2, तो जिसमें सबसे ज्यादा होगा वही कंसीडर करेंगे। एट मोस्ट 2 कितना है 2, ये कितना आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। एट मोस्ट में जितना बोलेगा उतना जिसमें होगा वही लेंगे, ठीक है। लेकिन एट लीस्ट में क्या होगा, जिसमें जितना बोलेगा उतना भी उससे ज्यादा भी, वो वाला कंसीडर होगा हमारा फेवरेबल में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जैसे मैं कह दिया जाएगी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मतलब हेड हो ही ना, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, इसमें हेड नहीं है, तो कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 1/4 फेवरेबल हो जाएगा टेल वाला, और टोटल हो जाएगा 4। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/4। एक चीज और, चलो इसको मिटा देना पहले। जो प्रोबेबिलिटी होती है, ध्यान सुनिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए होती है, ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, लेस देन और इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू क्या होती है 1 हमेशा। 0 किस प्रोबेबिलिटी की, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, क्या होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कभी हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमेशा 0। एक होता है श्योर इवेंट, क्या होता है श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट जो हम हर बार हमें सेम आए, फिक्स हो, दूसरा रिजल्ट पॉसिबल हो ही ना, तो उसमें क्या बोलते हैं उसको श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 और इम्पॉसिबल के 0। बाकी सारी जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं किसी इवेंट ए की, वो हमेशा लाई करेंगे किसके 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये है रेंज। इसको अगर पढ़ना है कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी अब जो टॉसिंग वाला कॉइन वाला क्वेश्चन है वो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइस, लूडो डाइस का, ठीक है। उससे पहले अगर आपको किसी चीज समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं लूडो का डाइस का। जो हमारा लूडो डाइस का कॉन्सेप्ट है, लूडो डाइस, लूडो डाइस में आपने देखा होगा जो नंबर छपे होते हैं 6 फेसेस पे, कितने होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर इस डाइस को वन टाइम रोल किया जाए, क्या किया जाए 1 टाइम रोल किया जाए, तो इसमें से क्या होगा, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो फेवरेबल 1 एक हो जाएगा, एक ही चांस है एक आने का, एक हो जाएगा, और टोटल आउटकम कितनी है 6, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6, 2 की कितनी, 2 भी आने की कितनी 1/6, सारे नंबर्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें कितनी है 1/6 1/6 1/6। तो ये कैसी इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। सारे एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बराबर है, सेम, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, इस तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बनना भी है अगर एक बार रोलिंग का, तो आपसे पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या बोलेगा गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन सा होगा 2
4 6, मतलब 1 2 3, फेवरेबल 3 हो जाएगा, टोटल कितने हैं 6, 3/6 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आपसे बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन सा आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 3/6 भी हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये भी कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एक से ए से ही बनेगा क्वेश्चन। फिर दूसरा आता है पेयरिंग का। पेयरिंग मतलब दो डाइस को साइमल्टेनियसली रोल कराया जाए, एक डाइस को 2 बार रोल कराया जाए, बात क्या है, एक ही है। तो इसके हम लिखते हैं आउटकम्स, 2 रोलिंग डाइस 2 टाइम्स, रोलिंग अ डाइस 2 टाइम और रोलिंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, एक डाइस को 2 बार रोल कराया जाए या 2 डाइस को एक साथ रोल कराया जाए, बात क्या है, एक ही है। तो इसके जो पॉसिबल आउटकम बनते हैं, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए। ठीक है, हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे कितना आए, 3 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 4 आए, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 5 आए, फिर हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे 6 आए। ऐसे फिर पहले पे हो सकता है 2 आए, दूसरे पे 1 आए, पहले पे कितना आए, 2 आए, दूसरे पे कितना आए, 2 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 4 आए। ठीक है, ऐसे पहले पे 2, दूसरे पे 5, पहले पे 2, दूसरे पे 6, ऐसे सो ऑन। फिर पहले पे 3, दूसरे पे 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे। ठीक है, सो ऑन। ऐसे 4 1, 5 1, 6 1, ऐसे ये 4 2, 5 2, 5 4 2, 5 2, 6 2। ठीक है, ऐसे ये कितना आएगा, 4,3, 5,3, 6,3, ऐसे सो ऑन। ये 4,4, 5,4, 6,4। ठीक है, 4,5, 5,5, 6,5, ऐसे आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, स्लो हो गया होगा तो फिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। 4,6, 5,6, 6,6, ये हो गया। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जब 2 राइड्स को एक साथ रोल कराया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन का बनना। ठीक है, क्वेश्चन का बनने का सबसे पहले चीज आपसे कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द बोथ डाइसेस। कहेगा दोनों डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए। तो हम वो देखेंगे जिसमें क्या हो, दोनों पे ऑड नंबर, जैसे 1 1 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। ठीक है, अगर इसमें टोटल काउंट करें कितना बनेगा, ये टोटल आउटकम कितना होगा, 36, क्योंकि एक डाइस को रोल कराते समय 6 आउटकम होते हैं और कितनी बार करा रहे हैं, 2, 6 की पावर 2, कितना बनेगा, 36 आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे, 36 आउटकम। अब टोटल जो हमारा डिनोमिनेटर बनना है, जो टोटल आउटकम बनना हो, कितना बनेगा, 36। अब उसके बाद हमको जो प्रॉब्लम किस में आएगी, हम फेवरेबल ढूंढने में थोड़ी सी गलती करते हैं। फेवरेबल ढूंढते समय ध्यान से करेंगे। दोनों ऑड बोला तो 1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 5 आएगा। क्या दो वाला रो हम देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें पहला क्या है, इवन है। दूसरा 3 वाला देखेंगे, 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 5 आएगा। ठीक है, ऐसे दोनों ऑड बोला है तो 5 1 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा। क्या 6 वाला रोल लेंगे, नहीं लेंगे। तो इनमें से जो हमने काउंट किया उन्हीं को फेवरेबल में रखना है, टोटल काउंट करके। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ द डाइसेस। दोनों डाइस पे क्या बनना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए। तो क्या एक वाला लेंगे, एक वाला रो नहीं कंसीडर करेंगे, और कौन सा नहीं करेंगे, 5 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, बोथ द डाइस से। अब कहेगा, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। मतलब पहले पे इवन हो, दूसरे पे कुछ भी हो, उससे कोई नहीं मतलब है। फिर बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑन द सेकंड डाइस, ऐसे बनेगा। फिर आता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन द बोथ डाइस। सेम नंबर कहाँ मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 5 मिलेगा, 6 6 मिलेगा। तो ये 6 आउटकम हो जाएंगे ऐसे डायगोनली। और 6 अपॉन 36, 1 बटे कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ऐसे। और फिर आपसे बनता है क्वेश्चन कौन सा, सम पे बनता है, सम पे बेसिस पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ बोथ द डाइसेस इक्वली 10।
इक्वल टू 10, इक्वल टू 12, इक्वल टू 11, ठीक है। ऐसे मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बराबर सम आपको रिप्रेजेंट करना होगा, जिनका सम उतना आएगा वो हमारा फेवरेबल हो जाएगा, टोटल 36 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे इसमें से। इससे आपसे कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 10। तो सम 10 कितना कौन सा हो सकता है? एक के साथ 10 बन सकता है सम? नहीं बनेगा, क्योंकि एक के साथ मैक्सिमम से 6 आता है तो 7 ही बनेगा। 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ नहीं बनेगा, 4 के साथ बन सकता है, 4, 6, ये हमारा फेवर हो गया अगर सम 10 बोला तो। 5, वाला हो जाएगा, 6, 4 वाला हो जाएगा। तो कितने मिले? 4, 6, 5, 5, 4, 6, 4, 3/36 ऐसे। तो फेवरेबल आपको ढूंढना है, टोटल आउटकम पता करना है, फेवरेबल पता करना है, ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है 2 टाइम्स रोलिंग। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या 3 बार रोलिंग का आता है? नहीं आता है, क्योंकि आप आउटकम बनाते बनाते आपको शाम हो जाएगी पेपर में, ठीक है। क्योंकि अगर 6 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा? 216 आएगा। कितना आएगा? 216। अब तो तुम ही सोचो आप इसमें कि 216 आउटकम बनाते समय पूरा पेज आपका भर जाएगा, आप टोटल आउटकम तो ढूंढ लेंगे 216, लेकिन फेवरेबल नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर सम बोल दिया 10 लाना है तो पता नहीं कितने 10 आएंगे सम, पता नहीं कितने 11 आएंगे, कितने नहीं, तो आप ढूंढते ही रह जाओगे। इसलिए इसका नहीं आएगा, केवल 2 डाइस का आता है, ठीक है। उम्मीद है इसमें क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, कलर्ड बॉल पे। आसान जो क्वेश्चन बनता है हमारा कलर्ड बॉल का ही बनता है। देखिए आंसर कहता है कि कोई मान लो आपके पास बैग है, क्या बनता है? कॉन्सेप्ट है मान लो कलर्ड बॉल का। किसका है? कलर्ड बॉल्स, ठीक है, कलर्ड बॉल्स। कहेगा क्वेश्चन में एक बैग है, ठीक है। मान लो आपके पास एक बैग है, ठीक है। इसमें कहेगा मान लो 5 ब्लैक बॉल है, कितना है? 5 ब्लैक है, 9 रेड है, 7 ग्रीन है, ठीक है। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया। अब इसमें कहेगा इसमें से कोई रैंडमली हाथ डाल के कोई बैग एक बॉल रैंडमली निकालता है, रैंडमली मतलब बिना देखे, ठीक है, अचानक से एक बॉल निकालता है। तो आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी की वो ब्लैक हो, प्रोबेबिलिटी बताइए वो रेड हो, प्रोबेबिलिटी बताइए ग्रीन हो। तो ध्यान सुनो, जैसे आप तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गेटिंग ब्लैक बॉल, तो ये आएगा फेवरेबल कितना है? 5 है। टोटल में कितना रखेंगे? 9, 5, 14, 14, 14, 7, 21, तो कितना है? 5/21, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। आपसे जैसे क्वेश्चन कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, तो कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या निकालोगे आप? फेवरेबल कितना है? 9, टोटल आपको पता है 21, कितना हो जाएगा? इसको काटो, कितना आएगा? 3, 3, 9, 3, 7, कितना आएगा? 3/7, ठीक है। और ऐसे आपसे ग्रीन का कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल गेटिंग ग्रीन बॉल, तो ग्रीन का कितना आएगा? 7/21, 1/3, ये हो जाएगा। फिर इसे मिस कह देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नॉट अ ब्लैक बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लैक बॉल ना हो। ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 बटे टोटल, ठीक है। अगर ब्लैक बॉल नहीं है तो ब्लैक बॉल कौन कौन सा नहीं है? 9, 7, 16, 16/21, ये हो जाएगा। इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब ऐसे कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ रेड बॉल का तो कितना होगा? ग्रीन वाला लेंगे, ब्लैक वाला लेंगे। 7 5 कितना आएगा? 12, 12 बटे कितना? 21, 3 चौके 12, 3 7 21, कितना आएगा? 4/7। तो जो सबसे आसान क्वेश्चन बनता है ना आपका कलर्ड बॉल का ही बनता है, ठीक है। आपसे कह देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, इसी बैग में कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। अब बताओ इसमें कहीं व्हाइट बॉल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला? व्हाइट बॉल, कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें फेवरेबल कंडीशन कोई है ही नहीं, ठीक है। समझ में? तो कलर्ड बॉल का क्वेश्चन सबसे आसान होता है, तो हम उम्मीद है कि इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसमें क्या बताता हूँ। अब हम चलते हैं सबसे अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो बनते हैं पेपर जो आते हैं, वो है हमारा प्लेइंग कार्ड का, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ तक अगर देखे हैं तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, कंजूसी नहीं करना, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ ना ईमानदारी से, पढ़ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और कमेंट बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं बढ़ा रहा हूँ आपको प्लेइंग कार्ड, सबसे अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जो हमारा प्लेइंग कार्ड है, क्या है? प्लेइंग कार्ड। इसके एक पूरे पैक को जिस डिब्बे में भरा होता है, टोटल कार्ड जो होता है उसको बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं? डेक। एक पैक को, पूरे डिब्बे को जिसमें ताश पूरा भरा होता है, ताश का पत्ता, प्लेइंग कार्ड जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेक। इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52, ठीक है। अब इसमें से 2 पार्ट बटा होता है। क्या बटा होता है? 2 पार्ट। आधे ब्लैक होते हैं, आधे क्या होते हैं? रेड होते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैक कार्ड होगा कितना होगा? 26 होगा। 52 का आधा कितना होता है? फिर 26, ठीक है। और ये 52 का आधा कितना? 26 ये भी।
तो 26 कार्ड जो आपको मिलेगा ब्लैक मिलेगा, 26 कार्ड क्या मिलेगा, रेड मिलेगा, ठीक है। अब इस ब्लैक और ब्लैक भी 2 पार्ट बटा होता है, ठीक है, और ये भी कितने पार्ट बटा होता है, 2 पार्ट में। तो टोटल 4 तरह के कार्ड मिलते हैं। ब्लैक वाले कौन से मिलेंगे, एक होता है स्पेड, क्या होता है, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब, ठीक है। रेड में क्या होता है, एक होता है हार्ट, ठीक है, दूसरा क्या होता है डायमंड। ब्लैक के 2 पार्ट स्पेड क्लब, रेड के 2 पार्ट हार्ट डायमंड, ठीक है। अगर इसका शेप देखें तो कितना होता है, ये स्पेड जो होता है, क्लब ऐसे कुछ ऐसे बना होता है, कुछ ऐसे बना होता है, और स्पेड जो होता है, स्पेड कुछ ऐसे, आइडिया नहीं ज़्यादा, कुछ ऐसे बना होता है, हार्ट ऐसे बना होता है, और डायमंड जो होता है ऐसे, ईट जिसको बोलते हैं भाई, ऐसे कोई बना होता है, जो भी बनाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल नहीं पता उतना, देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो ये जो स्पेड और क्लब है, इसमें क्या होता है, 3 फेस कार्ड होते हैं, क्या बोलते हैं, चारों में 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड। एक होता है किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी क्या होगा, किंग, क्वीन, जैक। इस किंग, क्वीन, जैक को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अगर मैं टोटल पैक में आपसे फेस कार्ड का नंबर पूछूं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितना हुआ, 3 चौके 12। तो टोटल पैक में कितने फेस कार्ड होते हैं, 12, ठीक है। अब एक सब में एक एक होता है एस, क्या होता है, एस, जिसको बोलते हैं इक्का, ए। इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। कितने कार्ड हो गए, 1 2 3 4। अगर ये चारों इक्वली बटा है तो ये 13 कार्ड ही होंगे, 13 ये होगा, 13 ये, मतलब 13 ये भी, 13 ये भी, 13 कार्ड हो गए। 13 में से 3 फेस कार्ड हो गया, एक क्या हो गया, एस हो गया, बचा कितना, 10 कार्ड, 9 कार्ड बचा। तो होता है नंबर्ड कार्ड, क्या होता है, नंबर्ड कार्ड। नंबर्ड कार्ड कहाँ से कहाँ तक होगा, नंबरिंग 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 नंबर का कार्ड होगा। स्पेड में 2 नंबर का कार्ड होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का होगा, 9 का होगा, 10 का होगा। ऐसे क्लब में क्या होगा, 2 का कार्ड होगा, 2 नंबर का कार्ड होगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है। ऐसे इसमें भी हार्ट में क्या होगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 10, ठीक है। इसमें भी, इसमें पूरा 2 से 10 तक इसमें भी, ठीक है। इस नंबर कार्ड सब में होंगे, तो टोटल 13 कार्ड हो गए। अभी तो आप एक कार्ड है, फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। डेक होगा, 52 कार्ड होंगे, ब्लैक 26 रेड। ब्लैक जो होगा स्पेड और क्लब में बटा होगा, 3 फेस कार्ड किंग, क्वीन, जैक, एक एस होगा, बाकी सब 9 नंबर कार्ड होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें किंग, क्वीन, जैक। अब आपसे पूछा जाए कि एस क्या फेस कार्ड है क्या, नहीं, एस फेस कार्ड नहीं होता, केवल किंग, क्वीन, जैक ही फेस कार्ड होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ध्यान सुनो। आपसे कहेगा, सबसे पहले चीज आप क्या ढूंढेंगे पता है, आपके पास टोटल आउटकम क्या रखना है डिनोमिनेटर में, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते समय, ठीक है। उसके बाद फेवरेबल ढूंढना है कि फेवरेबल क्या बच रहा है, ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, आपसे कहेगा ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ब्लैक कार्ड कितने टोटल 26, तो फेवरेबल आउटकम 26 हो गया, टोटल कार्ड कितना होगा 52, तो 26/52 हो जाएगा। आपसे कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड, आपसे लाल कार्ड अगर निकालने की प्रोबेबिलिटी कहेगा। एक चीज और, एक टर्म हो जाता है बिल सफल्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है कि प्रॉपर मिक्सअप करना, कार्ड्स को क्या करना, प्रॉपर मिक्सअप करना, ठीक है। और रैंडम उसमें से कार्ड ड्रॉन यूज होगा, मतलब उसमें से कार्ड खींचा गया, ठीक है। कार्ड को क्या करते हैं, खींचते हैं ना। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 26/52 करोगे, रेशियो जो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो आप कट कर लेंगे जितना डिविजिबल होगा। फिर क्या आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड, क्या बोलेगा, स्पेड कितना है 13 है, तो 13/52 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्लब 13/52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हर्ट 13/52, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड 13/52, इतना समझना है। फिर आपसे कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, क्या बोलेगा, फेस कार्ड कितने हैं, 12 है, 12/52, ठीक है। फिर अब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, फेस कार्ड हो किसका हो, ब्लैक का हो,
तो ब्लैक का 3 फेस कार्ड ये, 3 फेस कार्ड ये, कितना हुआ टोटल 6। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हुए, 6 कार्ड हुए, 6/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, 6 हो गए, 6/52। कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस आने का, एस कितना है टोटल 4 है, तो 4/52। समझ में आ रहा है आपको, और उम्मीद है आ रहा होगा। कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 किंग, 2 किंग, 3 किंग, 4 किंग, 4 किंग है, 4/52, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, 4/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, 4/52, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, क्या बोलेगा, रेड किंग। तो रेड किंग कौन कौन सा है, 1 2, 2/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग, 2/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक जैक, 1 2, 2/52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड जैक, 2/52, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आपसे कह दी जाए, मान लो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड कितना आएगा, 3 3 6, 6/52। ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जब क्वेश्चन अच्छा बनता है, जब इसमें से कह देता है कि मान लो सारे ब्लैक जो है ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिए गए, क्या कर दिए गए, पूरे ब्लैक फेस कार्ड को निकाल दिया गया। तो ब्लैक फेस कार्ड जब निकालेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। तो कितने कार्ड निकले, 6 कार्ड निकल गए, टोटल 52 था, 6 निकाल दी, कितना बचा, 46। अब जो टोटल आउटकम बचेगा हमारा 46 बचेगा। अब इसमें कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग, क्या बोलेगा, रेड किंग कितने बचे हैं, 2, तो 2/46 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने 6 फेस कार्ड ब्लैक वाले क्या कर दिए, निकाल दिए। जब कार्ड को रिमूव किया था या रिप्लेस किया था तो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। मान लो यही से आपसे कह दिया जाए, इसके बाद आपसे क्या कहा जाए कि आपसे कह दिया जाए कि अगर इसमें से सारे क्वींस को रिमूव कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्वीन को पूरे कार्ड से निकाल दिया जाए। तो टोटल कार्ड 52 था, क्वीन कितने थे, 4, इसमें से 4 निकाल देंगे, बचेगा कितना, 48। तो जो टोटल आउटकम बचेगा कितना बचेगा हमारा, 48 बचेगा। अब इसके बाद कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग बोले तो 1 2, 2/48 ऐसे, ठीक है। आपको फेवरेबल लिखना आना चाहिए, टोटल लिखना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अगर यहां तक देख लिए हैं तो अच्छी बात है, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जिन क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, इस प्रोबेबिलिटी से जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जिस स्पेशल टॉपिक पे, जिस स्पेशल टाइप पे, वैरायटी पे, उसको आप कमेंट करें, मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा बढ़िया से। अब कमेंट में प्रॉपर लिखेंगे कहाँ दिक्कत होती है, ठीक है। थैंक यू।